ऑन डिमांड में एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्रैक्टिकल कब सबमिट करना है और क्या चीज पढ़ के जाना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो। तो अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, टीएमए में कितना आता है, प्रैक्टिकल में कितना आता है। तो मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहली बात है, जो सिलेबस होता है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन और एक होता है हमारे पास टीएमए। ये टीएमए वाला पोर्शन 40% है सिलेबस का और यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन 60% है। ये पूरे ओवरऑल सिलेबस का 60% है और ये ओवरऑल सिलेबस का 40% है। आने वाला कितना पार्ट है, तो ये आता है 20% एग्जामिनेशन में और ये आता है हमारे पास 80%। तो यहाँ पर 20 चैप्टर्स करके आपके 80% जो मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जा रहे हैं और यहाँ पर ये 12 चैप्टर करके आपके 20%। और कभी कभार तो ये टीएमए वाला पोर्शन आता ही नहीं है, तो आप टीएमए के चैप्टर को स्किप कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो चैप्टर्स हैं वो फोकस करना है, ध्यान रखना। तो ये जो 80% है ये वेटेज है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपको 20 लेक्शन पे फोकस रहना है। तो थ्योरी जो हमारे पास जो चैप्टर्स होते हैं वो 20 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो थ्योरी में आने वाले हैं। अगर मैं इनके वेटेज की बात करूं, अब कहोगे सर ये पूरा जो सिलेबस है हमारे पास 100% में डिवाइड होगा, जिसमें से देखो 100 नंबर का पेपर आता है। अब उसमें से 80 नंबर की थ्योरी वाला पार्ट है, उसके बाद 20 नंबर की प्रैक्टिकल हटा दो तो बच गए आपके 80 नंबर। अब पूरा सिलेबस में सर ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड है, तो 80 का 80% निकाल दो। जैसे ही आप 80 का 80% निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाता है सर 64 मार्क्स। तो 64 मार्क्स हमारे पास थ्योरी में से आने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर को करके। अगर आप इसका निकालोगे ना 20% है, तो 20% का हमारे पास निकालिए इस इन चैप्टर का, तो लगभग 16 नंबर का आएगा। क्योंकि हम इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो वेटेज परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे पेपर्स में ऑन डिमांड के जो बच्चे बताते हैं सर टीएमए वाले चैप्टर तो आए, तो हमें सब पूरा जो फोकस करना है वो पीई वाले चैप्टर्स पे करना है। अब बात आती है टीएमए की, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। बात करूं मैं प्रैक्टिकल की, जब आप एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल फाइल आप साथ में लेके जाओगे उसी दिन, तो डेट जाके आपको एग्जामिनेशन दिन वाले पता चलेगी, पहले नहीं जाना है। यहाँ पर आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन कितने वेटेज का होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सीबीएसई से आए, कहोगे सर यहाँ पर सीबीएसई वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है क्या? यहाँ पर मैं आपको चीज बताऊं, एनआईएस में कोई 11th नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पर जो 11th और 12th का जो पोर्शन होता है वो दोनों साथ में पढ़ा जाता है, इसी वजह से ही थोड़ा सा अलग हो जाता है सीबीएसई से। तो अगर आप क्लास 11th पढ़ के आ रहे हो तो यहाँ पर देखा होगा क्लास 11th का जो पोर्शन है वो हमारे पास देखो 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 11th में से पूछे जाते हैं और 13 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 12th में से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। अब कहोगे सर क्रॉस क्यों लगा रखा है? मैंने बोला ना स्किप कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि इसका जो वेटेज और परसेंटेज बहुत कम है। तो 64 मार्क्स की जगह अगर आप 16 मार्क्स को फोकस करोगे तो 64 मार्क्स भी चले जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको वेटेज बता देता हूँ कि जो पूरा जो मॉड्यूल है हमारे पास, देखो जो सिलेबस डिवाइडेड है वो 20 चैप्टर्स, वो मॉड्यूल वाइज डिवाइडेड है। जैसे एक मॉड्यूल में किसी में एक चैप्टर है, किसी मॉड्यूल में 2-3 चैप्टर है, किसी में 4 चैप्टर है, किसी में 5, ऐसे करके डिवाइडेड है। तो टोटल हमारे पास 8 मॉड्यूल है। अब मैं फर्स्ट मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें अकेला चैप्टर और ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हो कि हमारे पास कौन सा मॉड्यूल कितने वेटेज का है। तो ये देखो, ये जो ऊपर वाले जो पार्ट होता है ना, यहाँ देखो केमिकल और यहाँ पर देखो ये दे रखा है केमिकल डायनेमिक्स तक, ये पूरा जो पार्ट है हमारे पास ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टार्टिंग वाला फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास पार्ट होने वाला है। अगर इनके वेटेज की बात करूं तो 40 नंबर हमारे पास सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री लेके आती है भाई, हाइयर वेटेज। फिर उसके बाद में 18 मार्क्स का हमारे पास सर ये इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। फिर ये जो बचते हैं हमारे पास 22 मार्क्स के, ये हैं हमारे पास ऑर्गेनिक के। ध्यान से देखो, ये आपको पूरा डिवाइड करके मैंने बता दिया कि इनऑर्गेनिक कितने नंबर की होने वाली है, ऑर्गेनिक कितने नंबर की होने वाली है। पूरा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स की थ्योरी वाली, 80 मार्क्स की थ्योरी आपकी आने वाली है, ये आपको पता है। इसके बाद में जो सारे चैप्टर क्या वो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी में बच्चों को बांट रहा हूँ, जो नॉर्मली पास होना चाहते हैं सिर्फ, और दूसरे वो बच्चे जो 75% लाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो यहाँ पर पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए सर कितने चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा? तो ज्यादा चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ मिनिमल चैप्टर्स को पढ़ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के मॉड्यूल को देखो तो यहाँ पर टोटल 5 मॉड्यूल है और ये अगर 5 मॉड्यूल आपने ढंग से कर लिए तो पास तो आप इजीली यहीं से हो जाओगे। जैसे मॉड्यूल 1 है वो अकेला एक चैप्टर है जिसमें 4 मार्क्स का है। मॉड्यूल 2 है वो उसमें 2 चैप्टर्स है और वो 10 मार्क्स के हैं, और ये 8 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का और ये 12 मार्क्स का। और इसमें मैंने एक और मॉड्यूल को ऐड कर दिया जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट है। टोटल मतलब मैंने 8 चैप्टर को इंक्लूड किया है और ये बनते हैं हमारे पास 44 मार्क्स की। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब ये 44 मार्क्स से फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टीएमए वाला 20% होता है और पब्लिक एग्जामिनेशन वाला 80%, तो अगर मैं इसका 80% भी निकालूं तो बनते हैं हमारे पास 35 मार्क्स। और
पास होने के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं? पास होने के लिए सिर्फ 26 मार्क्स चाहिए। सिर्फ 26 मार्क्स लिया हो आप पास हो जाओगे इजीली। तो यहाँ पर पास होना बहुत ही ईजी है, सिर्फ मिनिमल चैप्टर्स को करके आप इजीली पास हो सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपने फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन को फोकस किया और यहाँ पर इजीली पास हो गए। अगर इससे भी थोड़ा सा कम करना है तो ये वाला पार्ट हटा दो। तो जो ये 7 चैप्टर्स जो ऊपर के बन रहे हैं ना, ये 40 मार्क्स के बनते हैं। अगर आपने इनको कर लिया, अब इनका 80% निकाल दो, तो यहाँ पर बनते हैं हमारे पास लगभग 32 मार्क्स। तो 32 मार्क्स भी अगर आपके आ गए पूरे, तो यहाँ पर आप पास हो जाते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल के मार्क्स को जोड़ लो, तब भी उससे ऊपर बन जा रहे हैं। तो पास होना तो बड़ा इजी है, पास हर कोई बच्चा हो सकता है। बिना किसी देरी के इन चैप्टर्स को करना स्टार्ट कीजिए। इनऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर्स है और इस 5 चैप्टर में से आपको सारे फोकस नहीं करने। देखो एक चैप्टर हटा दो, 17 और 18 बहुत इजी है, इसको आप मान के चलो तो 1 घंटे में दोनों चैप्टर खत्म कर सकते हो। इसके बाद में 20 चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिएक्शन होती है, एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इन सारी चीजों के बारे में पूछ लेता हूँ। और चैप्टर में 22 ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसमें से वैलेंस बैंड सीएफटी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से पूछ लिया जाता है। तो ये है इनऑर्गेनिक का पोर्शन। अब ध्यान से देखो, अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया तो कितने बनते हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके 35 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री वाले से, ऑर्गेनिक वाले से 14, लगभग ये भी 18 मार्क्स का वेटेज कंटेन करता है, तो यहाँ से भी 14। तो जोड़ोगे तो बन जाएंगे हमारे पास 5 4 9 9 4 63। 63 आपके हो गए थ्योरी से, 63 हो गए थ्योरी से और 20 हो गए प्रैक्टिकल से। अगर आप इन दोनों को काउंट करोगे ना प्रॉपर, तो कितने बन जाएंगे? 83 मार्क्स तो यहीं से आ गए। तो 83 मार्क्स हमारे पास यहीं से आ गए। जो अपना क्राइटेरिया आप लेके आए थे वो तो यहाँ पर फुलफिल हो जा रहा है। बस ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर करने हैं आपको अच्छे तरीके से करना। अब मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से फोकस करने हैं, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो उसी में आपको स्ट्रेटेजी बना लेनी कि कौन से क्वेश्चन मेरे को पहले करने हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के जो 8 से 9 क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं, तो ये करना है आपको, स्ट्रेटेजी अपनानी है। इसके बाद में एग्जामिनेशन आता है ना, वो 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई करना है। आंसर उसी में होता है, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक चाहिए ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है। अगर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो ना, तब वहां से स्टार्ट करना, अदरवाइज नहीं तो सब्जेक्टिव वाले पोर्शन से स्टार्ट करना। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको ए से पहले स्टार्ट करना है फिर बी से। इसके बाद बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहां से। तो पढ़ना है, आप सभी के लिए आ चुका है सफलता बैच, तो डेडिकेटेड है ऑन डिमांड के लिए। तो सफलता बैच आ चुका है आप सभी के लिए, तो जाके एनरोल कर लीजिए। कभी भी एग्जामिनेशन हो तो आप अपने स्पेस पे देख सकते हो इस चीज को, क्योंकि 10 लेक्चर में आपको पूरा 20 चैप्टर्स करा रखा है। 20 चैप्टर्स, उसमें क्वेश्चन बैंक नहीं प्रोवाइड कर रखा है। जैसे आप लेक्चर को देख लोगे तो क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्योंकि रिवीजन ना होने से बच्चे भूल जाते हैं, तो रिवीजन जरूर करना। अगर आपके पास कम टाइम है तो अपने पेज पे सारी चीजें देखना, कि जिसमें मेरे को दिक्कत हो रही है तो वहां पहले वो चीजें देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो मनीष शर्मा क्लासेस। जैसे ही आप वहां से डाउनलोड करोगे तो साइन इन वगैरह की रजिस्टर कीजिए, जैसे सफलता बैच आएगा वहां पर तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।